हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रीदेव श्री वी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और आप सभी को इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दवा रहित, रोग रहित और दर्द रहित दुनिया की इस जूम प्लेटफॉर्म में आप आए हैं, हमें आपकी सेवा करने के लिए मौका दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और आप भी सबको जूम मीटिंग का लिंक शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एएनडीएस का निशुल्क जूम मीटिंग हो रही है उसका फ़ायदा मिले। मैं अभी निवेदन करता हूँ आनंदी माँ जी से कि एएनडीएस को कैसे लाइफस्टाइल बनाएं, इसके बारे में साधकों को थोड़ा बताएं। हाँ जी बेटा। थैंक यू थैंक यू। अभी हमारा साधक जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम यही बताएंगे कि पहले तो मैं हमेशा शुरू करने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि हमको सभी को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जैसे कि हमारा जूम मीटिंग जो हो पा रही है, जिनकी वजह से हो पा रहा है, जिस चीज की वजह से हो पा रहा है, उसको भी हम थैंकफुलनेस में भरे, एहसास करें कि देखिए हम कौन कहाँ बैठे हैं, कौन कहाँ बैठे हैं। एक स्थान पे है नहीं, फिर भी हम कनेक्ट हैं। तो कोई कर्नाटक से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से बैठे हैं। ऐसे अलग अलग स्थान पे बैठ के भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये किसकी वजह से? ना, ये जो हमारा इक्विपमेंट है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है, और जो जूम सेशन का जो एप्लीकेशन है, उसके लिए, और हमारा अंकित बेटा के लिए, बहुत अंकित बेटा के लिए बहुत बहुत शुक्राना होती है हर समय। क्योंकि उसने बहुत कुछ इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को कैसे आगे लोगों तक पहुंचे, इस तपस्या सिमरन का रास्ता, उसके लिए बहुत तो सहयोग करते हैं। मुझे मेरा वीडियो बनाते हैं वो, और यूट्यूब में वही अपलोड करते हैं। तो इसके लिए ये यूट्यूब को भी, जूम सेशन को भी, मोबाइल को भी, लैपटॉप को भी, और अंकित बेटा को, और ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो चार्जिंग नहीं होता उसको, चार्जर को, और परम पूज्य सदैव बीवी चौहान गुरु जी को, और सभी को मेरा नमन है। और इन सभी को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू है कि इस चीजों को भी, वस्तु को भी, व्यक्ति को भी मेरा पूरी अंदर से अंदरूनी थैंकफुलनेस है कि हाँ, हम सब एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं इसके लिए। तो आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर में एक उत्साह बढ़ती है कि साधक लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, इसमें जानने की प्रयास कर रहे हैं इस रास्ता को। तो इसके लिए आप सभी सेवा की मौका दे रहे हैं हम सभी को। तो आप सभी को भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम यूनिवर्स को, सभी को ही अ, हो सके तो वीडियो ऑन करके बैठिए, आपकी चेहरा भी हमको दिखे, और सभी को ही हम जो जहां भी बैठे हैं थोड़ा गहरे सांस, 3 गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और वो सांस लेते समय इस हवा को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद भाव से, क्योंकि ये हमको फ्री मिल रही है, मुफ्त मिल रही है ये ऑक्सीजन। तो जो मुफ्त मिल रहे, प्रकृति ने जो हमको मुफ्त दे रहा है, उसके प्रति भी हम अगर थैंकफुलनेस पे नहीं भर पाए, जबकि वो, उसके बिना हम 1 मिनट भी जी नहीं सकते, 1 सेकंड भी नहीं जीना मुश्किल है। ये हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, चाहे पानी के बिना हम रह जाते हैं, है ना, निर्जल उपवास करते हैं, ड्राई फास्टिंग करते हैं। जब
तो बिना पानी से भी रह जाते हैं, बिना भोजन से भी रह जाते हैं, लेकिन बिना हवा से तो नहीं रह रहे हैं ना। हवा तो ले रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं। तो हम सभी कोई 3 सांसें गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे। तो सभी कोई जो भी जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ, या यूट्यूब में भी जो देखेंगे, वो भी जब अपलोड हो जाएगी, देखते हैं, करते हैं, तो उनको भी मेरा अनुरोध है, ये अभ्यास करें कि लें गहरे सांस अभी, इस भाव से लें कि ये हमको प्रकृति माँ मुक्त दे रही है, और हम इसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से दूसरा सांस लें कि ये शीतल हवा हमको हमारे चारों तरफ है, और हमको फ्री मिल रही है। जो सूक्ष्म आहार है हमारा, जो हमारा इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको हम सांसों के माध्यम से ले रहे हैं। तो दोबारा लें, फिर से छोड़ें, और हवा को धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड में भर जाए तहे दिल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से लें, नासिका को भी करें, नाक, ये नाक है हमारा, कोई नली नहीं लगा, कोई ऑक्सीजन का हमको सिलेंडर नहीं लगी, हम कितनी मतलब ब्लिस हैं, हाँ, ये महसूस करें। और हम अपनी मतलब नाक के माध्यम से सांसें जा रही है, तो इसके लिए थैंकफुलनेस में भरें, फिर से छोड़ें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज मदर्स डे है, और मदर्स में ऐसे तो हर दिन मदर डे है, क्योंकि हर दिन हम माँ को याद करते हैं। तो आज थोड़ा स्पेशल ऐसे महसूस होती है, लेकिन ऐसे तो हर दिन हमारा मदर्स डे है। तो आज हम सबको ही थोड़ा हमारा भारत माँ, हमारा जन्मदात्री माँ को भी आपने याद करना है, जो जिसका जो जो जन्मदात्री माँ है, उनको भी याद करें, और उनको पहले थैंकफुलनेस में भर जाएं। थोड़ा अपना बचपन याद कर लें, अपने छाती पे हाथ रख के, थोड़ा जो धड़क 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 हो रही है, इसको फील करें, दाहिने हाथ छाती पे रखें, और फील करें, और अपनी माँ का छवि को याद करें, और सोचें कि माँ अगर है तो बहुत बढ़िया है, अगर जीवित है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये करें कि मेरे माँ चेयर पे बैठी है, सुंदर सा कपड़े, साड़ी पहन के या ड्रेस पहन के, जो भी आपकी माँ पहनते हैं, उनको याद करें, और माँ का मुस्कुराहट को याद करें, और माँ हंस रही है, और माँ बैठी है, और हम माँ के चरणों में बैठे हैं, ऐसे अज्यूम करें थोड़ा अपनी माँ को और छवि को, और माँ के चरणों में बैठे हैं, और हम माँ की गोदी में हम हमारा सर रखे हैं, और माँ हमारे सर पे बहुत अच्छे से सहला रही है, अच्छे से हमारा सर पे हाथ फेरा रहे हैं, और फील करें और टच को, माँ, अपनी जन्मदात्री माँ कितना पालना दिए होंगे हमको बचपन में, और टच को याद करें, माँ ने कितनी हमको खिलाना सिखाया, चबाना सिखाया, चलाना सिखाया, कपड़े अच्छे अच्छे पहनाए, कंघी कर दिए हमारा, हमको स्कूल भेजने के लिए हमारे कपड़े को प्रेस करे, धोए, क्या क्या मेहनत नहीं करी ने माँ हमको बड़े करने के लिए। और उस माँ को याद करके सर झुक जाए आपकी, और तहे दिल से उनको प्रणाम करें, नमन करें, और धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माँ। हम आपकी कर्जा नहीं चुका पाएंगे, लेकिन हम जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे चल पड़े हैं और जा रहे हैं,
इसका ये आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से, आपकी दुआ से हम चल रहे हैं, और हम ऐसे चलते रहेंगे, और इस रास्ते में आखिर सांस तक हम चल पाए, इसके लिए हमको ब्लेसिंग दो। इस भाव से फिर से धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ऐसे ही आंखें बंद रखें, और आप अपनी भारत माँ, धरती माँ, देखिए हम कितनी ब्लिस है कि हम भारत माँ, भारत देश में हमारा जन्म है। तो मातृभूमि, जननी स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसे मातृभूमि, वो भारत माँ को सैल्यूट है, सलाम है कि हम ऐसे माँ के चरणों में बैठे हैं, उन्हीं की गोदी पे बैठे हैं। तो इसके लिए माँ को भी प्रणाम करें, और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भाव से भरें। और अब हम अपना ये जो तपसेवा सुमिरन का मार्ग मिला, प्रकृति के साथ हम जुड़े, कनेक्ट हुए, तो माँ प्रकृति, यूनिवर्स जो हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमको ये दिशा दिखाए और हमको हमारा आहार पहुंचा रहे हैं, फल, सलाद, सब्जी, जो गवर्नमेंट फूड हम ले रहे हैं कनेक्ट होके, तो वही प्रकृति माँ को भी थैंकफुलनेस में भर जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माँ, मदर नेचर, यूनिवर्स, आपने हमारा बहुत ख्याल रखे हैं, ऐसे ख्याल रखते रहना है, हम ये रास्ते पे, इस राह पे आखिर सांस तक चल पाए और सेवा में लग पाए, इस रास्ता को दिखा पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आंखें खोल सकते हैं धीरे धीरे। ये आंखों को भी धन्यवाद दीजिए, ये आंख है तो हम खोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड में भर जाइए। और एक रह गया, एक हम हमारा सभी जो वीर हमारा सुरक्षा कर रहे हैं भारत का बॉर्डर में, जो जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, उनके वजह से आज हम सुरक्षित हैं, उनकी वजह से आज इतनी बाहर युद्ध हुआ, लेकिन हम हमारे जगह में सुरक्षित रहे। उन्होंने रात नहीं, दिन नहीं, अपनी जान को कुर्बान करके आप ही के लिए, हम सभी के लिए उन्होंने लड़े, और अभी भी हैं। उनका उन उन सुपुत्र, उस जवान का माता को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने अपनी बच्चे को कुर्बान कर दिए भारत भूमि के लिए और हमारा सुरक्षा कर रहे हैं। तो उस जवानों के लिए हम कृतज्ञता में भरेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि हमारा इतनी उन्होंने रक्षा कर रहे हैं। और उन जवान का, उन सेना का, उन सिपाहियों का पत्नियों को भी धन्यवाद दीजिए, उनका बच्चों को भी धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ के हमारे लिए सुरक्षा में लगे हैं और कर रहे हैं, सुरक्षित हैं हम इसके लिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक और कि हमारा जो सरकार, मोदी सरकार, पीएम, पीएम के लिए भी हम थैंकफुलनेस में भरेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ा डिसीजन लेते हैं, और सही डिसीजन लेते हैं। डिसीजन जो ऑफिसर्स यहाँ डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन के लिए भी, और हमारा सुरक्षा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हम सब कुछ, देखो सामूहिक ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वाइब्रेशन जाती है ये यूनिवर्स को। तो हम सब को, इस सरकार को भी थैंकफुलनेस में भरेंगे कि हमारा उन्होंने ख्याल रखे और कर रहे हैं। तो थैंक यू, तहे दिल से, अंदर से हमारा ये भाव आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 और नमन, नमन, नमन। अब हम हमारा ये शुरू करेंगे, जो हमारा सेशन। आप सभी को स्वागत है, धन्यवाद। तो आज
हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का लाइफस्टाइल कैसे बनाए, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। तो 2 बार हो गया, तीसरी पार्ट है। तो इसमें पहला तो मैं बताई थी कि आप एक एम बनाइए, आप क्यों इसको अपनाना चाहते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, क्यों आप इसको अपनाना चाहते हैं, क्या वजह है। क्योंकि ये कोई पथी ट्रीटमेंट तो है नहीं, ये एक प्रभु प्राप्ति की रास्ता है, ये हमारा साधना है। तो इस साधना को आपको अपनाना है मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए। ये आप और खुद अपना के एक सेवा पे लगना है, लोगों को ये रास्ता दिखाना है। दूसरा मैंने बोली थी छोटी छोटी संकल्प, छोटा संकल्प लगाइए। 3 दिन का, 3 दिन हो गया, फिर 3 दिन का, 3 दिन हो गया, फिर 3 दिन का, ऐसे संकल्प लगाएंगे तो हम अपने अकृतज्ञता भाव से रह के करते हैं, तो हम ये आगे बढ़ पाते हैं। और आपका कब 21 दिन हो जाएगा पता नहीं लगेगा। 21 दिन का संकल्प लगाने के लिए मैंने बताई थी। तीसरा ये है, ये बताई जूम के साथ कनेक्ट रहे, जूम मीटिंग के साथ कनेक्ट रहे, आए, अपनी दिनचर्या बताएं, अपनी अनुभव सुनाए सुने। तो एक कम्युनिटी के साथ, एक बिरादरी के साथ, एक परिवार के साथ, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम एक फैमिली है, इस परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। और एक वाइब्रेशन बनी रहेगी, जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे तो कर पाएंगे, मजबूत बन पाएंगे। चौथा यह है कि नमक मसाला बोली मैंने, नमक मसाला को त्याग करना है 21 दिन के लिए। अगर आप नमक मसाला नहीं लेंगे, नो ऑयल, नो बॉयल, नो सॉल्ट, नो स्पाइसेस, ये 4 चीज, नो ऑयल, नो बॉयल, नो सॉल्ट, नो स्पाइसेस, 21 दिन के लिए ये चारों चीज को थोड़ा त्याग करना है, छोटा छोटा संकल्प लगा के। तो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बना पाएंगे। साथ में संजीवनी क्रिया एनिमा भी करना है। पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि जो वीडियो अपलोड होती है हमारा या परम पूज्य सदैव बीवी चौहान गुरु जी का और हमारा, आप जरूर सुने। हमने कैसे करे थे ना, हम बार बार सुनते थे, सुन सुन के माइंड मजबूत होती है, मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जब सुनते हैं कुछ ना कुछ नया मिलती है, कुछ ना कुछ नया मिलती है, और हम कर पाते हैं, इसको लाइफस्टाइल बना पाते हैं। क्योंकि हमारा माइंड बचपन से कंडीशनिंग हो गई है। हम माँ का गर्भ से, जिसको जितना उम्र है उसमें 9 महीना जोड़ देना है। माँ का गर्भ से हम गलत आहार खाए हैं, जो हमारे लिए आहार है ही नहीं, वो चीज लिए हैं। और परिवार वालों से, समाज से, शिक्षा से हमको ये सब मिला। हम जैसे जैसे बड़े हम ये खाए हैं, तो माइंड एकदम कंडीशनिंग हो गई है। तो इस कंडीशनिंग को ठीक करना है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा। 3 बार मैं ये शब्द बोली इसके लिए कि आप जुड़े रहें। और ये वीडियो जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ का चैनल में, सुरेश जी आनंदी माँ का चैनल में ये जो अपलोड होती है, जो भी वीडियो, जो भी मोटिवेशनल वीडियो, जो भी चीज जाती है, समय निकाल के जरूर सुने। आप थोड़ा थोड़ा सुन के फॉरवर्ड नहीं करना है, पूरी सुनना है। जितने मिनट का है उतने मिनट सुनना है। जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर वो चीज बार बार जाएगी, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में आग में पका हुआ खाना फीड है, उसकी सफाई होगी, वो निकलेगा और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बात पहुंचेगा। जो हम बार बार सुनते हैं वो हमारा विचार बन जाती है, फिर वो विचार हमको चलाती है। मन हमारा सोच चलती है, सोच चलती है तो फिर हम
कर पाते हैं। तो आप जरूर सुने, और सुनेंगे तो कर पाएंगे। तो आज का आपका एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के लिए एक पॉइंट और जोड़ी, में 4 पॉइंट बताई थी। पांचवा पॉइंट ये है, आपको जुड़े रहना है, वीडियो सुनना है, सुनना है, सुनना है। हम भी ऐसे करे थे, जो हम करे हैं और कर पाए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आपको बार बार हर एक वीडियो सुनना है। जब सुनेंगे तो आप मजे से कर पाएंगे। तो आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। और मैं 5 नंबर पॉइंट दे दी, और 6 नंबर पॉइंट एक मेन पॉइंट है। इस पे अगर काम करेंगे तो आप लाइफस्टाइल बना पाएंगे। लेकिन 6 नंबर पॉइंट अभी मैं नहीं बोलूंगी, थोड़ा अभी मैं दूसरों को चांस दूंगी। अगर टाइम बचेगा तो मैं 6 नंबर पॉइंट बता दूंगी, लेकिन 5 पॉइंट आप याद करें। और आप अभी अगर कोई सवाल करना है या अनुभव सुनाना है, अगर और कोई भी कुछ मोटिवेट करना है साधकों को, तो भी बोल सकते हैं। फिर मैं, अगर नहीं होगा, कोई नहीं हैंड रेज होगी, तो मैं 6 नंबर पॉइंट बताऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, रेखा कामत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे माता जी। और इस यूनिवर्स का सभी माताओं को मेरा हैप्पी मदर्स डे है। आज नहीं, हर दिन हमारा हैप्पी मदर्स डे। मुझे भी मेरा हैप्पी मदर्स डे मैं बोलती हूँ। सभी जी माताओं जी। को मेरा प्रणाम है। हाँ, बिना माता का ये यूनिवर्स हो ही नहीं सकता है। यही यही पूरी करेक्ट। और बहुत बढ़िया, हमारे गेम में जुड़ते रहे। आपका बहुत कनेक्शन, आपका आवाज नहीं आई बेटा। अभी आ रही है। हाँ, आ रही, आ रही है। हाँ, बताए। अभी फिर से कट गई। उनका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है थोड़ा। हाँ जी, सचिन राठी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी को प्रणाम। प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। सुरेश भाई जी को प्रणाम और सभी मीटिंग में जुड़े साधकों को भी मेरा प्रणाम है। और आज एक विशेष दिन है। आनंदी माँ के लिए बार बार प्रणाम है, क्योंकि वो मेरे लिए जीवन में मेरी दूसरी माँ बन के आई है, जिन्होंने मेरे इस बीमार शरीर को नया जीवन दिया है। मैं आज आप लोगों को, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, मैं थोड़ा सेवा के बारे में बताना चाहता हूँ कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से तो आप सब जुड़ ही गए हैं। कोई पूर्ण रूप से जुड़ा है, कोई थोड़ा कम जुड़ा है। इसमें इसके साथ साथ आप स्वास्थ्य लाभ तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आप सेवा भाव भी करें, लोगों को बताएं इसके बारे में, क्योंकि आज हमारे देश में हर घर में बीमार व्यक्ति है। सभी को, किसी को कम बीमारी है, किसी को छोटी बीमारी है, किसी को बड़ी बीमारी है। तो आप अगर इसमें लोगों को बताएंगे तो आपकी तरफ से जो सेवा जाएगी, उससे भी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हीलिंग होगी। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, लोगों को कुछ मिल जाता है तो वो उसको, जो अच्छा मिलता है उसको लेके जेब में डाल के रख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप
सेवा ले रहे हैं तो आपको सेवा देनी भी पड़ेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़िएगा। जितना ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे उतना ही हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में लोगों को पता चलेगा। लोगों से जुड़ने के लिए आपके पास बहुत साधन है। सबसे बड़ा तो आपका ये ऑनलाइन का ही है, या व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, अदर बहुत सारे इस तरह के माध्यम है जिससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। जैसे माता जी हैं, सुरेश जी हैं, वो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा तो यही है आप लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताएं। कोई समस्या है तो आप अपना मैसेज डाल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं माता जी को, सुरेश भाई जी को, या मुझे चाहे तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। तो आपके लिए हम हमेशा और हर टाइम 24 घंटे हम तत्पर हैं। जब आप कहेंगे आपको सेवा दी जाएगी। और एक बात कि जो जहां से जितना ठीक होते हैं वो भी बताना चाहिए। जी अगर जी। हम कहीं पे से हमको मिला है, अगर हम उनका उनको भूल जाते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते, भूल जाते हैं, तो कभी ना कभी समय ऐसा आएगा, फिर हम उसमें मतलब वो चीज में नहीं रह पाएंगे। तो मेरे को जो अनुभव में आता है, हमको जहां से जैसा मिला, जहां से जितनी ठीक हुए, वो हमको अपनी ये में बता अनुभव में बताना चाहिए। और लोगों को वो चीजें को लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम करते तो यही इस चीज है, इससे ठीक होते हैं, और जहां जो से स्थान से हुए वो भी चीज हम बताते नहीं है, और जो लास्ट में ठीक होते हैं उस चीज को बता देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, यूनिवर्स सब कुछ देखता है। हम अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं इस चीज करके। तो ये चीज तो मेरे अंदर में यही आती है कि हमको जहां से जितना लाभ हुआ वो बताना जरूरी है, वो स्टेप बिल्कुल सही अनुभव। कहा। हम्म। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। देखो, हम्म। मेरे को 4th स्टेज कैंसर हुआ था। मल्टीपल था, कई ऑर्गन्स में था। और मैं जब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से अब से 17-18 महीने पहले जुड़ा था, तो मैं लगभग 70 दिन रहा था दिव्याशीष परम सुख आश्रम में। वहाँ की मैंने सेवाएं ली और 70 दिन में लगभग पूरी तरह ठीक होकर मैं अपने घर पहुंचा था। लेकिन आज भी मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इसी डाइट पे हूँ और लगातार नए नए अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। इसमें जैसे अभी नए सीजन के जो फल आ रहे हैं, उन फलों का भी मैं टाइम टू टाइम एक आहार करता रहता हूँ, क्योंकि एक आहार करने से हमें बहुत लाभ होता है। आश्रम में जब रहा था तो 12 दिन में मुझे माता जी ने काला अंगूर पे रखा था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हीलिंग हुई थी। उसके बाद भी मैं घर पे आके मैंने लौकी का एक आहार किया, और काले जामुन, पके हुए जामुन का मैंने 3-4 दिन का एक आहार किया था। आम का भी करे थे। आम का भी किया था मैंने 1 हफ्ते का। अभी आम का सीजन आने वाला है। और माता जी, अब मैं 3 दिन से तरबूज पे हूँ। बहुत बढ़िया। हम्म। और उससे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सीजनल का फल है, बड़ा मीठा आ रहा है आजकल। तो आप लोग भी एक आहार पर थोड़ा ध्यान दें, उससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। बड़े ध्यान से आप कर पाएंगे। अब जैसे आज संडे है, तो संडे के दिन आज मेरा फास्ट है, और कल भी मेरी छुट्टी है, शायद कल भी मैं फास्टिंग पे ही रहूंगा। इसके साथ साथ भी आज मैंने अपने जनपद मुजफ्फरनगर में 2 मीटिंग की हैं। वहाँ पे काफी लोग थे, 40-50 लोग थे। उन्हीं सबको मैं बता के आया हूँ, पूरा सिस्टम समझा के आया हूँ। तो ऐसा नहीं है, जब आप फास्टिंग पे रहेंगे या एक आहार पे रहेंगे, आपकी एनर्जी लॉस भी नहीं होगी ज्यादा। आप पूरा दिन एनर्जी में रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो लगातार आप
ऐसा नहीं है कि ठीक हो गए तो ये रास्ता आप छोड़ देंगे, नहीं, ये लगातार इस पे रहोगे तो ही ठीक रह पाओगे, नहीं तो फिर बीमारी आ सकती है। माता जी बताती हैं अगर जो भटकेगा वो फिर लटकेगा, वो फिर लटक सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप स्वास्थ्य लाभ लें और लगातार स्वस्थ रहें, तभी आप लोगों को बता पाएंगे, नहीं तो छुपते हुए घूमते रहोगे कि हमसे, या बता भी नहीं पाओगे कि हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरी तो आप सबसे यही विनती है कि लगातार इस रास्ते पर बढ़ते चलें, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, तप आप कर ही रहे हैं, सेवा में जरूर लगिए और इसी में खो जाइए सुमिरन के साथ साथ, इसी तरह आप सब जुड़े रहें। हम्म। निर्जल उपवास करते हैं 2 दिन, मतलब आज एक दिन, अपने हफ्ते में एक दिन निर्जल उपवास करते हैं, है ना? मेरा और अभी संडे कल, हाँ हाँ, कल छुट्टी है, फिर कल आपका। कोशिश करूंगा 2 दिन का कर पाऊंगा इस बार। अच्छी बात है। हम्म। में उपवास तो बहुत जरूरी है, लंघन परम औषधम, सभी रोगों की दवाई। माता जी बताती हैं कि उपवास है तो उपवास इसमें बहुत जरूरी है। जब भी आपको समय मिले आप हफ्ते में या 15 दिन में उपवास जरूर करें, उससे आप बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है उपवास में भी। तो आप हम्म। जरूर लगातार करें। आप देखो, गर्मी में भी इतनी ना खाना ना पीना कर पा रहे हो, पानी भी नहीं पी के कर पा रहे हो, अच्छी बात है बहुत। हाँ। और वो तरबूज का बहुत बढ़िया बताए, तरबूज क्या ना, जूसी फ्रूट है। हाँ जी। अगर आप जूसी फ्रूट पे भी एकाहार करते हैं तो काफी हमको लाभ होती है, सफाई भी होती है। और एकाहार में क्या होता है ना, मतलब बॉडी को टाइम मिलती है, जीवनी शक्ति जो हमारा अंदर ही डॉक्टर है, हमारा हीलिंग पावर अंदर है, तो वो उसको टाइम मिलती है, क्योंकि एक ही जूस डाइजेस्ट करने के लिए एक ही डाइजेस्टिव जूस निकालना पड़ता है उसको, और फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है कम समय में, और समय मिलता है, इसमें भी हीलिंग होती है। और इसमें भी एनिमा, लेकिन संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा। एकाहार में भी जो एकाहार करेंगे, मोनो डाइट बोलते हैं इसको, तो इसमें भी एनिमा संजीवनी मस्ट, एनिमा करते हैं तो सफाई में और सहयोग होती है। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ भी अब आप याद दिला दिए, यहाँ भी इन लोगों को जो करते हैं हैं कैंसर वाले, क्रोनिक वाले हैं, उनको भी तरबूज पे रख सकते हैं, एक डिटॉक्स जूस दे के उनको तो बाकी जब भी खाएं तरबूज खाएं। अब सीजन का सबसे अच्छा फल तरबूज ही है। हाँ, इससे क्या है, सीजन। थोड़ा करना भी आसान हो जाती है, रस भी है, और हाँ जी। बॉडी को रस भी, मतलब पानी भी मिलती रहती है ना? जी जी। हम्म, बहुत बढ़िया। और आप, आपकी मतलब माँ और संगीता और बच्चे सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक हैं और वो भी सब इसी डाइट पे हैं। मेरी माता जी को घुटनों का दर्द था, साइटी का पेन था, एलर्जी थी। आज वो बहुत खुश है, सारे रोग उनके निदान हो चुके हैं। और वाइफ को मेरी 500 प्लस शुगर रहता था, संगीता जी को, हम्म। वो भी मेरे साथ वहीं 70 दिन रही थी आश्रम में। वो भी आज बिल्कुल ठीक है और शुगर उनका नॉर्मल रहता है। मेरी पूरी हम्म। इसी डाइट पे है। और हमारे यहाँ अब गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह कोई नहीं चलता, बस चाकू, प्लेट और हमारा मुंह चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता, या मिक्सी चलती है हमारी। अब आपका कहाँ से है, कोई पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं? मैं मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ और बेसिक में शिक्षक हूँ। अपनी सेवाएं दे रहा हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में। और लगातार प्रयास ये है कि लोगों को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में भी बताता रहता हूँ। हाँ, आपका सेवा तो बहुत है, यूपी में तो ज्यादा आप ही से जान के हमारे पास आते हैं। आप मतलब आपका ये से है, आप बहुत तो सेवा प्रचार देते हैं। अभी भी एक जो चैनल में वीडियो अपलोड हुआ हमारा यहाँ का, जी। काफी काफी उसमें भी फोन आ रही है, मेरे पास आ रहा है, आपके पास भी शायद आता होगा फोन। जी, हाँ हाँ। जी। तो लोग घर पे कर रहे हैं, हमारा यही है कि कम से कम 20 से 25 दिन पहले अगर लोग घर पे करेंगे इस सिस्टम को, तभी आश्रम आ सकते हैं। क्योंकि
माता जी ने भी बताया, पहले पका हुआ आहार तो आपको छोड़ना ही होगा, और इस पे 20-25 दिन आप घर पे करें, उसके बाद आश्रम आ सकते हैं, क्योंकि ये नियम है। नहीं तो लोग आके वहां फिर परेशान होते हैं और वापस जाते हैं, क्योंकि पका हुआ आहार छोड़ना इंसान के लिए सबसे भारी काम आजकल मुझे लगता है, क्योंकि लोग छोड़ ही नहीं पाते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम बताते हैं, वो 1-2 दिन करते हैं, फिर वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं कहा भाई क्या हुआ, कि भैया बहुत मुश्किल है। मैं कहा हाँ, जेब से पैसे निकालना बहुत आसान है लेकिन मन से उस खाने को, उस स्वाद को निकालना बहुत बड़ी और बहुत बड़ी तपस्या है। लोग बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, काफी दिन बाद मिले हम जूम में। ऐसे तो मिलते रहते हैं, फोन में बात होती रहती है, जी लेकिन बात। जूम में आए तो लोगों को क्या ना, बीच बीच में आने से प्रेरणा मिलती है। जैसे जो कैंसर, पर्टिकुलरली जो कैंसर से मतलब ठीक हुए और इसी रास्ते पे आगे चल गए ना, उनका मतलब मोटिवेशन बहुत लोगों को काम देता है। कल वो सालू आई थी, गुड़गांव से, जो ठीक हुई थी, उसने भी बहुत सुंदर अपने अनुभव सुनाए। जोगेश आए थे, जोगेश भी सुनाया, तो बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेशन मिला। हम्म, ऐसे बहुत और बढ़िया। अब कोई तो साधन, मैं तो आ ही और रहे हो। कोई साधन। 2 जून से 11 जून शिविर है हमारा, हाँ जी। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, है ना। सबसे हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में शिविर है। मैं तो बोलना ही भूल जाती हूँ। तो इसमें आ रहे हैं काफी साधक। इसमें हमारा जो कैंसर से ठीक हुए साधक भी आएंगे, जैसे सचिन जी आएंगे, उनका तो छुट्टियां ही है उसी टाइम को। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, यहाँ आएंगे फिर। और सालू भी आएगी बोल रही थी गुड़गांव से। और ऐसे जोगेश भी आएंगे बोल रहे थे। और अजमीर सिंह आएंगे बोल रहे थे पंचकुला से, जो कैंसर से ठीक हुए हैं वो भी। तो ऐसे सब कोई आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ। और सुरेश जी तो है ही लीडर, वो तो मेन लीडर है उन्हीं के। ये से सब कोई उन्हीं का प्रेरणा से भी ठीक हुए हैं। तो बहुत अच्छा शिविर हो जाएगा इसमें। लोगों को बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रेरणा मिलेगी। हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा देख के। कोई कोई आपका कोई मोबाइल नंबर भी बताना बेटा। हाँ जी, हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9917444934। हम्म, किसी भी साधक को कोई परेशानी है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। हम्म। और आप अभी जब भी। से गए हो तब से आपके घर के वो पीछे वो पोस्टर लगा ही है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही मेरे बढ़िया। 2 घर हैं, मेरे दोनों घरों में सामने यही लगा है। हम्म, बहुत बढ़िया आपका। क्योंकि लोग आते हैं ना आपके पास, तो फिर हाँ वो जी, हाँ देखते हैं तो सब पता लग जाती है थोड़ा। संडे के दिन तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना फोन किए भी आते हैं। उनको पता है कि संडे में मैं घर ही मिलता हूँ, तो संडे मेरा हमेशा बिजी रहता है बहुत। हम्म, हम्म, तो बस आपके आशीर्वाद से माता जी सेवा दे रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, और कोशिश करूंगा जब तक ये जीवन है लगातार इसी पे चलता रहूं। आपका बहुत आशीर्वाद। बढ़िया। दो, मैं बोली ना, दो दो शेर हैं हमारा, दो बेटे, सचिन और सुरेश। दोनों ने बहुत तो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बड़ा खुश रहो बेटा। और भी कोई है? रंजना, रंजना जी कौन है? हाँ जी, रंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुकुमार, सुकुमारी। क्या हुआ, वो आए नहीं? रंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ। जी बोलिए।
आदरणीय आनंदी माँ और सुरेश भाई साहब के चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। अंकित, अपर्णा, जैकी, विक्की को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। वैसे मैं नागपुर में रहती हूँ और मेरा नाम रंजना खर्चे है। मेरा मोबाइल नंबर 9619022463 है करके। वैसे तो मैं जो न्यू डाइट सिस्टम है वो बहुत सालों से कर रही हूँ, पर जया काली दीदी के माध्यम से मुझे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम मीन्स ANDS के बारे में जानकारी मिली करके। मैं इस चैत्र नवरात्रि के मार्च अप्रैल के शिविर में दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हिमाचल प्रदेश में आई थी करके। तो उस समय मुझे घुटनों में चिकनगुनिया की वजह से बहुत ज्यादा दर्द था। मैं आने के पहले आनंदी माँ के साथ में जूम मीटिंग ज्वाइन करती थी और उनके कहे अनुसार मैं बहुत पहले तो नहीं करके पर 15-20 दिन पहले मैंने पूरी तरह से नमक छोड़ दिया था, मिर्च मसाले छोड़ दिए थे, डिटॉक्स जूस और फ्रूट्स के ऊपर रहती थी। फिर भी मुझे थोड़ा बहुत जॉइंट पेन था करके चिकनगुनिया की वजह से। पर जब मैं आश्रम में आई और आश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई तो मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि NDS तो मैं फॉलो करती थी पर उसमें कुछ गलतियां कर देती थी करके। पर मैंने जब आश्रम में जाके आनंदी माँ का, नरहरी भैया का और चौहान सर इनके सब सेशन ध्यान से सुने तो मुझे समझ में आया है कि हम छोटी छोटी बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाता है करके। तो मैंने ये पूरे सेशन बहुत ध्यान से सुने और उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो किया, जिससे मेरा जॉइंट पेन पूरी तरह से गायब हो गया। और जो मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ती थी और उसमें कब मैंने जाके सीढ़ियों में दौड़ दौड़ के जाना चालू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। अभी जैसे हम ANDS फॉलो करते हैं करके साथ में, ये तो हम खाने पीने में करते ही है करके, पर इसमें आनंदी माँ ने हमें माइंड क्लींजिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। हमें इस तरह से आनंदी माँ ने माइंड क्लींजिंग के बारे में समझाया जैसे माँ अपने बेटे को अलग अलग उदाहरण दे के अपने बच्चों को समझाती है और पूरी तरह वही उसी सेशन में उसी जगह आनंदी माँ ने हमारा माइंड क्लींजिंग कर दिया। उन्होंने हमें जैसे धन्यवाद कहने के लिए बोला करके कि हमें रोज 10 कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना ही है करके, जो कि मैं आज भी लिख रही हूँ। और हमें जैसे जूम मीटिंग में ज्वाइन करना है और केवल जूम मीटिंग ज्वाइन ही नहीं करना है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। ओपन माइंड में रहना है कि वहां पे हमें क्या क्या बताया जा रहा है, जो कुछ हम गलतियां कर रहे हैं उसे हमें सुधारना है। हमें स्वार्थी नहीं रहना है। हमें जैसे हम ठीक हो रहे हैं तो हमें दूसरे को भी अपने अनुभव सुनाना है, जो कि मैं हमेशा सुनाती रहती हूँ अपनी तरफ से। किसी को डिटॉक्स जूस या कुछ भी परेशानी होती है, कुछ डिटॉक्स जूस करने में या कुछ समझने में, एनिमल लेने में वगैरह में, उसे मैं बताती हूँ करके और अपनी तरफ से सेवा करने की कोशिश करती हूँ करके। और आनंदी माँ के बारे में तो आज जो मदर्स डे है उसके बारे में मैं क्या बताऊं करके। आनंदी माँ तो एक ममता की देवी है, माँ स्वरूप है, सबको अपना बना लेती है। आनंदी माँ जैसी माँ सबको मिले। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आनंदी माँ जैसी माँ से हमें मिलवाया करके। और सब धन्यवाद सुरेश भाई साहब, अंकित, अपर्णा, जेकी, विक्की, उनसे हमें सेवा की भावना सीखनी चाहिए। वो कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो इन सबको मैं बहुत मिस करती हूँ करके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपका अनुभव सुनाए और मुझे ये खुशी हुई। मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को कि कोई तो अभी भी जाके ब्लिस लिख रहे हैं, 10 ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा अदृश्य शक्ति जो हमको चला रहा है, सब कुछ हमारा देखभाल कर रहे हैं, तो उनका ये सब चीज जाके भी आप अपना रहे हो, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। आज मदर्स डे में आप खुश कर दिए कि आप अभी भी लिख रहे हैं, तो यही चीज हमको मतलब बहुत कुछ देगा। आपका रास्ता खुलेगा और आप कैसे और कनेक्ट हो पाएंगे, मतलब एक हो पाएंगे, वननेस को फील करेंगे यूनिवर्स के साथ कि मैं वो और मैं एक हूँ। मतलब वो चीज ये लेगा आपको, आपको अपना रास्ता और खुलेगा और आप और इसी अपनी मनुष्य जीवन जो जिसलिए मिला है उस चीज, उस आनंद को हर समय फील कर पाएंगे।
और जय पे रहेंगे, जय में जी रहे हैं, जिएंगे। ये चीज ऐसा है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, थैंक यू बहुत। हाँ, और कौन है देखो, और भी दो हाँ है जी, वे। अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रणाम आनंदी माँ जी, और मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और थैंक यू। हाँ हाँ, आप जैसे माँ मिले इसलिए परमात्मा का धन्यवाद। माँ जी, हमने तो फोन किया था, हम 10 दिन से फॉलो कर रहे हैं एनडीए से। एनडीए को 30 तारीख से आपको फोन भी किया था ना, जो आंखों में हम्म गांठ है बताया। हम्म हाँ, वो तो डॉक्टर ने बताई, कैंसर का तो पहले हुआ था और ये हम्म नॉर्मल है ऐसे बताई। लेकिन वो बोला था पेट स्कैन, तो वो नहीं किया। लेकिन हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं। शुरू शुरू में हमने लिया 12 बजे, 11:30 बजे करेला, टमाटर और ककड़ी, खीरा का जूस, और फिर हम्म पत्तों का जूस, और फिर यही तरबूजा, खरबूजा, अंगूर ऐसे लिया, बीट, गाजर। तो अभी तो 2 दिन से, कल तो 2:30 बजे लिया। इनिमा भी ले रहे हैं 3 बार। 3 बार जैसे एक टाइम में ही तीन तीन डब्बे, 3 लीटर का। हाँ, हम्म और दोपहर को भी, और अभी शाम को भी सोने के पहले लेंगे। और माता जी, हाँ, ये भी। और अभी ठीक चल रहे क्या हम, कि आज तो थोड़ी भूख लगी, थोड़ी लगी प्यास, लेकिन रात को 9 बजे, 8 बजे तक जो फलों का जैसे थोड़ा जूस पिया था, अंगूर का और खरबूजा का। उसके बाद आज 2:30 बजे फास्ट किया, 2:30 बजे 3 बजे लिया जूस, करेला, हम्म टमाटर और खीरा का। तो ये हम्म, ठीक है क्या। थोड़ी भूख ठीक है। लगी थी, लेकिन हमने दबा दिया भूख को, यानी कोशिश की सहन करने की, हम्म कि भूख लगे तो लेना। और उसके बाद 1 घंटा बाद पत्तों का इनिमा लिया, पत्तों का जूस लेना। माता जी, पत्ते कौन से लेना ये बताइएगा। और अभी 10 मिनट पहले खरबूजा और अंगूर का जूस लिया, बस इसके बाद कुछ नहीं लिया। अभी 2 बजे तक कल फास्ट ही करेंगे, कोशिश करेंगे 2-3 बजे तक। हम्म। तो अच्छी आप बात है। हाँ, तो धीरे थोड़ा धीरे ठीक भी लग धीरे रहा है, धीरे ठीक बढ़ना लग रहा है। है। धीरे हाँ धीरे, धीरे धीरे एक दिन का करना है। मतलब अभी हाँ, आप 2-3 बजे तक कर रहे हैं ना, धीरे धीरे उसको और बढ़ाना है, और हफ्ते में एक दिन का उपवास करना है, ठीक है। पूरी फिर पूरी 24 आवर्स करना है, मतलब दूसरे दिन सवेरे लेना है। अच्छा, फिर जी, जो फिर दूसरे दिन सवेरे लेना है हुआ, तो फिर जूस, करेला, टमाटर, खीरा, और हाँ, उसी एक से आधा ही जूस लेना है। उसी से खोलना है, खीरा करेला टमाटर जूस से ही खोलना है। कर ठीक रहे हाँ, हो, ये बोलने का मतलब जो अब 10 दिन हो गया ना आपका, तो एक दिन अब धीरे धीरे उपवास को बढ़ाना है ना। तो इन कैंसर का ट्यूमर को खत्म करना है, तो फास्टिंग पे ध्यान देना है। फास्टिंग पे नहीं ध्यान, अब। मतलब 3 बजे हाँ, जो कर रहे हो उसको 6 बजे खोलो, और एक 6 बजे खोलो, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। 6 नहीं तो 5 बजे खोलो, एक 5 बजे लो, और फिर एक हम्म, 7 बजे लो, ऐसे करो। हम्म, फिर धीरे धीरे 5 को, धीरे धीरे फिर और थोड़ा बढ़ाओ। ऐसे करके एक दिन पूरी करना है, मतलब उस दिन पूरी निर्जला रखना है, दूसरे दिन आप फिर 12 बजे लेना है। अच्छा। और हाँ, माता जी, पत्तों में क्या ले फिर, करेला, टमाटर, खीरा, और उसके बाद पत्तों का ले और फ्रूट का ले, कि एक ही जूस ले। नहीं नहीं, पत्ते का लेना है, कैंसर वाला का ब्लड कम हो जाती है, तो पत्ते लेना जरूरी है। पत्ते का जूस आपको लेना पड़ेगा, उसमें गुड़हल की पत्ते भी डालो, गुड़हल होती है ना, हिबिस्कस। नहीं, गिलोय गिलोय चलते हैं, गिलोय। गिलोय नहीं, गुड़हल बोल रहे हैं, गुड़हल। गुड़ जो गुड़ हाँ। का फूल, जिसके कैंसर होता है आगे को। अच्छा, हम पालक डालते हैं, और धनिया, और जामुन के पत्ते, और वो पेरू के, क्या बोलते हैं वो, जाम पेरू के पत्ते, और ऐसे बेल के पत्ते,
और वो हमारे घर में स्टोन के पत्ते और ऐसे तुलसी के पत्ते, जासवन के पत्ते ऐसे डालते हैं, ठीक इतना है कि नहीं इतना है? सभी प्रकार का पत्ते, इतनी पत्ते मत डालो, 3-4 प्रकार का पत्ते डालो, ठीक है, 4 प्रकार का डालो। अच्छा, गिलो है। और माता जी पपई से पेट, पपीता से पेट साफ होता बोलते, तो पपीता का लेना चाहिए जूस की नहीं? कौन सा? पपीता का पत्ता डाल सकते हो। जूस जूस नहीं दे सकते? पपीता का जूस क्या, पपीता को स्मूदी होती है ना, पीस के लोग लेते हैं। हाँ, तो जूस नहीं करना क्या फिर उसका? पेट साफ होने के लिए मदद है बोलती ना। पेट साफ अपने आप हो जाती है, इससे डिटॉक्स थोड़ी होगा, वो तो पपीता खाने से एनर्जी देगा, है ना। फिर खा तो नहीं रहे, जूस पे है हम 2-4 दिनों से, अभी तो खा नहीं रहे कुछ भी। लीजिए लीजिए, लेकिन अपना जूसी फ्रूट पे ध्यान दीजिए, पपीता पे नहीं। आज अभी सुने ना सचिन जी क्या बताए, वाटरमेलन बोले, तरबूज हाँ, का तरबूज। जूस है, और सिंपल तरबूज पे है, अभी मोनो डाइट में है, वही भी तो कैंसर से ठीक हुए हैं, वो बताए ना, अभी मैं तरबूज पे हाँ, हूँ खाली बोल के। तो आपने तरबूज। ऐसे जूसी फ्रूट लीजिए, पपीता पे मत जाइए। अच्छा, फिर तरबूजा, अंगूर यही है अभी सीजन में। हाँ हाँ, वही वही लीजिए। और अब माता जी वो जो गांठ बोली थी, ट्यूमर, तो वो कैंसर की नहीं बोली डॉक्टरों ने, 6 महीने बाद चेक करेंगे, एक पेट स्कैन कर लो, तो हमने वही नहीं चेक किया। करना का मतलब, मेरे बोलने का मतलब, पहले इसको करो, डॉक्टर के तरफ मत जाओ, एक तरफा हो जाओ, विश्वास जिसमें है वही नहीं। करो, हाँ हाँ, इसमें आप विश्वास करके चलते चलो, और डॉक्टर का बात अभी मत बोलो, ठीक है, थैंक माँ यू। माँ अभी मैं बोलना चाहूंगा। माँ अभी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ जी। इस अर्चना ने दिन में मुझे फोन किया था, हम्म और जो पपीता जो इन्होंने अभी आपसे ही पूछा वही मुझसे भी पूछा था, हम्म। और भाई यही जी ने जवाब बोला। इनको मिला था। हाँ हाँ। और फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आपसे कर लिया इन्होंने, हाँ हाँ नहीं हाँ। नहीं, हम वही बोले ना डॉक्टर पी की बात। सकते। हम्म। तो मैं तो इनको वही देखिए, जो आपने बताया हमें वही ना, मैंने इनको बताया था कि पपीता का जूस बनता ही नहीं है। हाँ, वही पपीता का जूस क्या बनेगा, मैं वही बात बोल रही हूँ ना, जूसी फ्रूट लीजिए बोली मैंने, इसीलिए। माँ मैं थोड़ा सा कड़वा बोलना चाहूंगा। हम्म ये लोग बोलिए भाई एएनडीएस जी। फॉलोअर नहीं है। हम्म। नहीं भाई जी, पूरा कर रहे हैं भाई जी। आप लोग टाइम पास हैं। जब आपको पूरा दिन में मैंने 1 घंटा आपके ऊपर लगाया था, मैंने आपसे माफी मांगी थी कि मेरे पास 24 घंटे टाइम लोगों के लिए होता है, और 1 घंटा आपने मेरा लिया। और फिर नहीं भाई आपने जी, आप दोबारा से फिर वही 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 क्वेश्चन दोबारा से फिर इस जूम मीटिंग में शुरू कर दिया आपने। वही कहानी दोबारा से शुरू कर दी। तो इसमें और भी साधक हमारे बहुत सारे बैठे होते हैं वेटिंग में। हाँ, अभी भी हैंडरेज है ना, समय समय इतनी नहीं है ना। तो आप लोग एएनडीएस साधक नहीं हैं। नहीं, सॉरी भाई जी, आपने बोला ना जूम में बोलो, इसीलिए हमने बोला जूम तो मीटिंग जूम में में बोलो। जुड़ के बोलो। जूम में बोलो, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका वो बोलने के लिए तो नहीं बोला था ना। सॉरी भाई जी, गुस्सा मत कीजिए, बेटी है आपकी, माफ कर दीजिए। दूसरा दूसरा आपने बोला था बाबा जी मेरे रक्षक हैं, तो मैंने उस पर जवाब दिया था कि बाबा जी ही आपके रक्षक है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी मैंने आपको बताया था। वो भी सबके रक्षक है, आपके भी सबके। नहीं, हाँ मेरे नहीं है, मेरे बाबा जी रक्षक नहीं है। मेरी रक्षक मेरी हाँ माँ है। ये कुदरत है, ये हाँ। नेचर है। हाँ, वही ठीक है। नेचर, परमात्मा है। हाँ, ठीक है ना। तो प्लीज हाँ, लोगों का समय बर्बाद मत कीजिए, और भी वेटिंग में है उनको समय दीजिए। जरूरतमंद लोगों को समय दीजिए। सॉरी सॉरी भाई जी, मैंने पूरी जानकारी चाहिए ना, हम कंफ्यूज हो जाते तो ना, अकेले जो है ना। जानकारी अभी मांगने में लगे हैं आप इस जूम मीटिंग में, वो जानकारी दिन में आपको 1 घंटा मैंने दे चुका हूं मैं आपको। मेरे को परसों नरसों फोन कर चुके हैं, फिर आपको भी कर लिए, और क्या बाकी रहा। तो मैंने वही बताया माँ, ये एएनडीए साधक नहीं है। हम्म। ये टाइम पास है। औरों का जो समय बर्बाद करते हैं ये लोग। पढ़ो, खुद पढ़ो, बार बार एक बात को मत पूछिए, ठीक है। हाँ जी, गोविंद कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी सादर प्रणाम। प्रणाम। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि आज के दिन माता से बात हो रहा है। और हम्म। माता जी ये जानना चाहेंगे कि
सुंदरनगर आश्रम में, मतलब नवरात्रि के पहले कोई सेमिनार अगर हो तो आप बताएं थोड़ा। अभी तो है ना, 2 जून से 11 जून। 2 जून से 11 जून, इसमें तो नहीं शामिल हो सकते माता इससे जी। पूरी है इसके बाद नेक्स्ट माता जी, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं, टिकट भी बुक कराना पड़ेगा ना, टिकट का मतलब। देखो हमारा क्या ना, आपने आना क्यों चाहते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप तो जैसे क्रोनिक वाले होते हैं ना, वो जैसे कैंसर का हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, पालिटिव, जो घर में नहीं कर पाते हैं, जो जिनको मतलब थोड़ा गाइडेंस की, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो उनको तो हम यहाँ मतलब रख के कराते हैं। जैसे सिंपल वाला, सिंपल चीज तो आप घर में भी कर सकते हैं। और जैसे हमारा जूम मीटिंग सेशन लेते रहते हैं, वो भी हमारा देखो सभी चीज निशुल्क करते हैं। वो भी प्रभु कृपा से, है ना, उन्हीं का आशीर्वाद से होती है। सुरेश बेटा का भी मेहनत है, सब कुछ ये तो। जूम का बहुत लाभ है, ऑनलाइन हम कर सकते हैं। जैसे हम शनिवार इतवार कर रहे हैं, कभी फिर मंगलवार बुधवार भी कर लेते हैं, हफ्ते में ऐसे ही 2-3 दिन हो ही रहा है। तो इससे तो बहुत प्रेरणा मिल जाती है जब हम जुड़े रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है ऐसे? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है माता जी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चाहते हैं कभी प्रॉब्लम ना आए, है ना। और थोड़ा सा वहाँ 10 दिन जैसे से मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन फूड पे रहते हैं, तो फिर पका हुआ अनाज खाना मतलब बॉडी खो देता है। और चाहते हैं मतलब कि 21 दिन कम से कम पूरा कर ले, नहीं हो पाता है। तो चाहते हैं 10 दिन 12 दिन तो यहाँ कर लेंगे, और उसके बाद फिर रास्ते में कर लेंगे, तो वहां जाने के बाद कम से कम 21-22 दिन हमारा पूरा हो जाएगा। और पानीपत जाते हैं बीच में, तो वहां से नजदीक पड़ता है, तो सोचे इसी दरमियान माता से आदेश ले ले। और जैसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है प्रॉब्लम, वो नॉर्मल है। जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया माता जी, वो डाइट से, एनडीएस का डाइट से खत्म हो गया। सबसे बड़ा आपका चीज का भी। नहीं छूट रहा है, लेकिन एक बेटी मतलब सुनाएगी, वो बोल रही थी आज मैं बताऊंगी बोल के। वो मतलब कम एज वाला का ना, मतलब उनको कैसे अच्छा से कर पा रहे हैं, और आप इतनी एज में कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब आपने इसको ये तो एक मन का खेल है। हाँ, मन जब का आप खेल। संकल्प लेते हैं कुछ भी, एक जिससे भी आपका विश्वास है, मतलब जैसे जिसका कसम लेने से आप तोड़ोगे नहीं, ऐसा कसम लीजिए। जी, मतलब होता है ना, एक किसके ऊपर एक विश्वास होता है, चाहे माँ श्रीमद भगवत गीता, जैसे भगवत गीता है, अगर श्रीमद भगवत गीता पे विश्वास है आपकी, इसका कसम लेके करते हैं तो आप तोड़ोगे नहीं। तो ऐसे ऐसे कोई शास्त्र की सहारा लीजिए, अगर आप ऐसे टूट जाते हैं, या कोई ऐसे जिसका कसम, या आपकी माँ के प्रति बहुत ही है, तो उनका ये लीजिए और उनको याद करिए, नहीं मैं उनके प्रति मेरा श्रद्धा विश्वास है, मैं उनका ये करके करा हूं, तो मैं प्राकृतिक आहार पे रहूंगा, मैं खाऊंगा। ऐसे संकल्प कर करके आगे बढ़िए। थोड़े दिन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये तो ये बात नहीं है ना, मैं अनाज खा लेता हूँ, ये हम अपने को एक्सक्यूज करते हैं, है ना। जब पता लग ही गया ये हमारा आहार नहीं है, तो इस पे चल पड़ना है ना। और ऐसे ही जिसपे ये करके लीजिए कि नहीं मैं ये करा हूँ, 3 दिन तो मैं ऐसे ही करूँ, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन करके हो जाती है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत चीजें भगवान दिए हैं। आप अनाज पे क्यों टूटते हैं, जिनमें कोई आकर्षण ही नहीं है, जिसमें आपका लार नहीं टपकेगा, जिसको देखने से सूखा, इतनी सूखी, उसको खाने को क्या इच्छा हो रहा है? और ऐसे ऐसे रसयुक्त को क्यों इच्छा नहीं हो रहा है? ये मैं हमेशा मेरे बेड पे पड़ी रहती है, इस पे क्यों इच्छा नहीं हो रही है? क्या कलर दिए हैं भगवान, ग्रीन कलर दिए, येलो कलर दिए, वाह क्या खुशबू है। ये मैंगो खुशबू से आपको खाने को इच्छा नहीं होती है? और सूखी गेहूं, सूखी बाजरा, सूखी आपकी जो, हाँ सूखी मिलेट, इसमें क्यों खाने को इच्छा होती है? हाँ इतना मीठा, इतना भगवान ने अपने हाथों से पका के, रस भर के, खुशबू दे के, एनर्जी दे के दिए हैं, और इसमें हमारा इच्छा नहीं होती है क्यों? क्या वजह है? इतने इतना इसमें इसमें ये माल्टा, ये क्या खुशबू है? इसको इसको तो ऐसे खोलोगे तो पूरी कमरा खुशबू दे देती है, और टेस्ट में कितनी अच्छा है।
सभी फल का अलग अलग टेस्ट है। कौन दे सकता है ऐसे? कौन सा अनाज आपको ऐसे अलग अलग स्वाद दे देगा? ये बताइए मुझे, कौन सा अनाज आपको अलग अलग स्वाद दे देगा? इसमें अलग अलग, इसका टेस्ट अलग है, अंगूर का टेस्ट अलग है, मैंगो का टेस्ट अलग है ना, केला का टेस्ट अलग है। ये देखिए क्या कलर दिए हैं, कितना कलर दिखाई में, ये येलो दिखाई, ये येलो मिक्स दिखाई, ऑरेंज दिखाई, ग्रीन दिखाई, है ना, और फिर ये एप्पल है, ये रेड है। इतनी सुंदर चीजें, इतनी वेराइटीज यहाँ मैंने रखी, 1 2 3 4, 4 वेराइटीज या 5 वेराइटीज, केला है, 5 वेराइटीज मैंने दिखाई। और भी मेरे ये में वेराइटीज पड़ी है। ये सुरेश बेटा ने मुझे, मैं फल खाती हूँ बोल के वो रख के गया है, उसने इतनी वेराइटीज का फ्रूट्स रख दिया और मैं दिन भर में उतनी वेराइटीज नहीं खा पा रही हूँ। खरबूजा है, तरबूज है ना, खीरा है, टमाटर है, इतनी सारी चीजें खाने को भगवान दिए हैं, गिनती करने से खत्म नहीं होगा। दिन भर में इतनी वेराइटीज खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। फिर भी माइंड इतना कंडीशनिंग हो गई है हमारा कि हमको और भी चाहिए दूसरी चीज खाने को। ये सब नमक मसाले के कारण, ये तो नमक खा खा के ना जीभ का जो ग्लैंड है ना वो एकदम बदल गई है। तो जब आप नमक मसाला छोड़ेंगे तभी जाके आपकी काम बनेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगी। नमक मसाला छोड़ के आप क्या करना ना, कुक फूड बना लेना, जो रोटी बना लेना, सब्जी बना लेना, बिना नमक मसाला का, तेल घी बिना तड़का, ऐसे ही रख देना। और ऐसे जैसे जैसे मैं फ्रूट्स दिखाई ऐसे अच्छा अच्छा फ्रूट्स कलरफुल अलग 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 रख देना, और उसको भी रखना, दोनों को रखना, दोनों फल अलग अलग और इसको भी अलग अलग रखना। फिर असली भूख का इंतजार करना, अब खाने ही खाएंगे तो बस कुछ हो जाएगा, अब फिर खाने को जाना। और देखना आप वो फीकी खाओगे ना, बिना बिना मसाला बिना बोले ये क्या टेस्ट है, इससे तो अच्छा मैं आम खा लूं, वाह वाह करके सभी फल आम खा जाओगे आप। तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद को अगर आप ऐसे ही आसक्ति बस भागते जाओगे तो नहीं होगा। ये खुद पे काम करके ये चीज पे देखना पड़ेगा कि नमक मसाला के कारण मैं सभी प्रकार की गलत आहार खा रहा हूँ। जब आप नमक मसाला तेल छोड़ देंगे, नमक मसाला तेल आग, नमक मसाला तेल आग, ये चीज से आप खा रहे हैं। और गुड़ चीनी, गुड़ चीनी, अगर नमक मसाला नहीं है तो गुड़ डाले दलिया बना के खा लिए, चीनी डाले और कुछ बना के खा लिए। जो हमारा प्रोसेस, आज वो बेटी अपर्णा ने, हम देख रहे थे, मुझे तो हंसी आई, वो मेरे पास बैठी थी बेटी, तो बोली माँ खजूर क्या नेचुरल है, माँ किशमिश क्या नेचुरल है, माँ अंजीर क्या नेचुरल है, ये तो नेचुरल है, देखते हैं बोली। और गूगल में सर्च करे, दिमाग खराब हो गया। वो देख के किशमिश को भी स्टीम करते हैं, स्टीम करके सुखाते हैं वो, और ये क्या अंजीर को भी हीट देते हैं और केमिकल में सबको भरते हैं और फिर निकालते हैं और फिर स्टीम देते हैं और फिर जाके वो अंजीर पैक होती है। और वो खजूर को भी ऐसे कराए, छुआरे छुआरे को उबालते हैं, 20 मिनट पानी में उबालते हैं और फिर उसको सुखाते हैं और फिर केमिकल में धोते हैं, फिर सुखाते हैं। इस तरीका का सब कुछ बन रहा है। काजू, काजू देखे तो दिमाग खराब हो गया, काजू 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 बोल के खा जाते हैं लोग। वो काजू को भी उबाला गया, बोले काजू जहर है, वो काजू का बाहर का तोड़े उसको उबाले, कितनी उबालने के बाद बोले अभी उसका जहर निकल गया, फिर उसको सुखाए, सुखाए और फिर पैक करे। मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स हमारा और कोई भी नट्स हमारा भोजन है नहीं। हम वो ड्राई फ्रूट्स के पीछे पड़े हैं, नट्स के पीछे पड़े हैं कि ये खा ले, ये खा ले, बादाम खा ले, अखरोट खा ले। बादाम अखरोट हम देखे वो कोई प्रोसेस नहीं हुआ था, लेकिन वो बादाम अखरोट सीड्स है, वो नट्स है, वो हमको डाइजेस्ट नहीं करेगी, वो तो जर्मिनेट होने के लिए, पेड़ पौधे बनने के लिए वो है, लेकिन उसको भी हम खा जाते हैं। तो
कोई भी ये सब चीज भोजन नहीं है। सिंपल पत्रम पुष्पम फलम तोयम जन भक्ता प्रयच्छते। पत्ता, फूल, फल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, यही हमारा भोजन है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं ये सब नमक मसाले के कारण। हाँ, अनाज तो मुझे हंसी आती है, अनाज में क्या है, कुछ है ही नहीं, फिर भी अनाज नहीं छोड़ पा रहे। किस वजह से? नमक मसाले की वजह से। ठीक है, अपने घर में करिए, मजे से कर पाएंगे। आप बस जूम मीटिंग से जुड़े रहिए, आप प्रयास करिए। 2 साल से माता संकल्प चल रहा है कि दिव्याशीष आश्रम में एक बार होके आते। तो जून के बाद नहीं है कोई माता? सितंबर के पहले, जून के बाद? अभी तो नहीं है, आप पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए, अब फिर बात करेंगे जैसा भी होगा। प्रयास करिए अपने, है ना, प्राकृतिक आहार माँ के। माँ, मैं थोड़ा सा बोलूंगा। हम्म। 2 साल से संकल्प चल रहा है इन महाशय का दिव्याशीष परम सुख आने को। हम्म। अगर 2 साल से संकल्प रखते कि मैं पका हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, तो क्या आज ये सक्सेस नहीं होते? हम्म। वही वही, आप जब करके आएंगे ना, हमको बहुत खुशी होगी। नहीं, ऐसे 10 दिन तक है। एक बार 10 दिन तक हम किया 10 दिन, लेकिन 11-12 दिन नहीं होता, लंबे लंबे टाइम तक नहीं रह पाता। अभी मैं बताई ना आपको, असली भूख का आप इंतजार नहीं करते हैं और मन से वो सबको याद करते हैं। मेमोरी पड़ा है आपके अंदर में कि ओ रोटी ऐसे बनती है, ओ उसका टेस्ट ऐसा था, वो हमारा बिहार की वो क्या बोलते हैं वो, जो आलू का और बैंगन की वो लिट्टी लिट्टी खिचड़ी, चोखा, लिट्टी चोखा माँ। लिट्टी चोखा, हाँ, लिट्टी लिट्टी चोखा ऐसे बनती है। ये दिमाग में जब पड़ा है ना, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये सभी हमारे मेमोरी में जो फीड हुआ है, वो मतलब हार्ड ये को निकाल दीजिए। ठीक है, और आपको सॉफ्टवेयर अच्छी डाली है, वो सॉफ्टवेयर को निकाल दीजिए जो कंडीशनिंग होके पड़ा है। उसमें दिमाग लगाइए कि अरे इसमें कुछ रस नहीं है, अरे इसको एनर्जी लेस है, एनर्जी फुल वाला खाना है। सूरज भगवान ने जो पकाए हैं वो एनर्जी फुल दे के पकाए हैं, हम उसको चढ़ा के एनर्जी लेस करके सत्व तत्व नष्ट करके खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, ये किसके वजह से खा रहे हैं ना, माइंड में कंडीशनिंग हो गई है। उसको माइंड कंडीशनिंग को ठीक करना खुद को पड़ेगा, कोई नहीं कर पाएगा। आप सुन सुन के करेंगे। अगर आपके अंदर में ये बोला ना अंदर से, नहीं मेरे को मतलब किसी भी तरह इस पे रहना है, मैं तो सुनता रहूंगा, करूंगा करूंगा करूंगा। अगर ऐसे जो भी चीज हम चाहते हैं ना वो कर लेते हैं। अगर आपको सोचेंगे मुझे मोबाइल ही चाहिए, मैं ये वाला एप्पल मोबाइल चाहिए, एप्पल मोबाइल चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मुझे कोई भी मेहनत करना पड़ेगा, मैं एप्पल मोबाइल लाऊंगा। आपने बड़ा अफर्मेशन डाल दिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। एप्पल मोबाइल 50,000 की आती है, 50,000 में मैं किसी भी तरह जमा करूंगा और लेके आऊंगा। तो मेहनत करेंगे फिर लेके भी आएंगे। तो ऐसे ही आपको आपकी माइंड में ऐसे ही संकल्प लेना पड़ेगा, मैं 21 दिन करूंगा 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 तो करूंगा, फिर 21 दिन हो जाएगा, फिर 21 दिन करूंगा 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 तो करूंगा। इसको मुझे कोई नहीं हटा पाएगा, मेरे अंदर वो अखंड शक्ति है, मैं कर पाऊंगा। ऐसे मन के अंदर में संकल्प लीजिए, हो जाएगा। और जुड़े रहिए, ठीक है। ठीक ठीक है, प्रणाम माता। हाँ, प्रणाम, थैंक यू। आपके लिए बहुत लोगों को सुनने को मिला, अच्छे से डिस्कशन हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हो गया भाई जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है प्रणाम। बेटा। हाँ जी, प्रणाम माँ जी। हैप्पी मदर्स डे। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मदर्स हाँ डे, जी, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, थैंक यू माता जी। और हाँ, सुरेश भाई जी को भी मेरा प्रणाम।
बहुत मेहनत करते हो माता जी, बहुत मेहनत करते हो आप लोग। देखो, हमको मोटिवेट करने के लिए मैं ना अपना छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ। अभी मतलब 15 दिन पहले ना मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे मतलब एक बाजू का और एक पैर का ना मांस फट गया था। तो हम्म डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो ऐसे ही पड़ी है, देखो मेरे टेबल के ऊपर। मैंने इसमें से कोई भी स्टिप एक भी खोली नहीं। घर में सभी बोल देते हैं कि आपने मेडिसिन ले ली, मैं बोलती हूँ हाँ मैंने मेडिसिन ले ली। लेकिन अभी मैं क्योर होगी, बिल्कुल भी कोई निशान नहीं है। पूरी बाजू मेरी ऐसे नीली हो गई थी और पैर भी बिल्कुल ही, और ऐसे गांठ भी बन गई थी बाजू पे। लेकिन बिना मेडिसिन के ये सारा एनडीएस सिस्टम फॉलो करके मैं ना मतलब तरबूज खाया मैंने 10 दिन लगातार। और हम्म अब मेरे को बहुत बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता ही नहीं, जब से एनडीएस स्टार्ट किया ना एक भी टेबलेट नहीं ली सिंगल। जैसे पहले कभी सिर दर्द हो जाता था ले लेती थी टेबलेट। तो ऐसे लगता है कि अपना एक्सपीरियंस सुनाऊं तो लोगों को भी फायदा होए कि एनडीएस जब हम शुरू कर लेते हैं ना तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं। और हम्म जैसे आप कहते थे ना कि मच्छर काटना कम हो जाएगा, वो चीज का भी एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। मच्छर बहुत काटता था, लेकिन अभी बहुत कम। अगर कहीं हो ही ज्यादा मच्छर तो बात अलग है, लेकिन घर के अंदर मच्छर काटना बिल्कुल बंद हो गया माँ जी। हाँ दुनिया, तो अभी मैं रोकूंगा 1 मिनट आपको। हाँ जी। हम्म एनडीएस पहले की बात है भाई, एडवांस न्यूराइट सिस्टम, एएनडीएस। ए एनडीएस, ठीक है भाई जी, हाँ जी। उसमें एनडीएस में तो एक टाइम पका हुआ खा लेते थे ना, ये ए इसीलिए याद एनडीएस। दिलाया। अभी ठीक है आए, ठीक है। अभी पॉइंट में आए। हाँ हाँ नहीं नहीं, ये एनडीएस है। इसमें अभी नमक की क्रेविंग नहीं होती। पहले पहले मेरे को होता था, जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने रोटी छोड़ के फिर मैंने सब्जी पे आई, सब्जी हम्म खाना शुरू किया था एक टाइम। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नमक की क्रेविंग खत्म होगी, तो अभी सब्जी का भी किसी चीज का कोई मन नहीं होता। अभी मैं आम पे रहूंगी थोड़े दिन, 8-10 दिन। अभी आम बट का सीजन आ रही है ना, और जब दशहरी आम आ जाती है तब तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर तो उसकी क्या के रहो। अब मुझे तो सुरेश बेटा, अभी भी मेरे फ्रिज में मतलब वो बाहर अंदर पूरी भर के पूरी आम पूरा रख के गया, सब बोला कि माँ खाएगी। मतलब मुझे मैंगो पसंद है, तो वो तो खाली बोलने की देर है मेरे को। इसीलिए मैं आज भी मैं जो एक मेरे को फीलिंग आ गया टच जैसे ना। मेरे को माँ, हमारी माँ, मेरी शरीर के माँ तो अभी नहीं है। मतलब अच्छा जी। हो गया 2015 से शरीर ये हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे आध्यात्मिक रास्ते में जाने के लिए बहुत प्रेरणा दी है, और उनका वजह से हमने ये रास्ते पे उन्हीं के साथ ही मतलब घर त्याग करे थे, और उनकी ये से हम इसमें आए। तो माँ के प्रति मेरा बहुत मतलब एकदम एक्सट्रीम जो बोलते हैं ना, एकदम ग्रेटिट्यूड खुद की शरीर का माँ के प्रति बहुत ज्यादा मतलब था। जब सुरेश बेटा था उस टाइम भी बहुत मैं माँ को मतलब थोड़ा याद आ जाती थी माँ का ये। लेकिन माँ का वो चीज की कमी जो माँ का ये सुरेश बेटा ने, वो मेरा बेटा है, वो मुझे माँ बोलता है, लेकिन वो फीलिंग जो है ना, टच जो बोलते हैं मदर का, उस वो मुझे उससे मतलब सब बोलते हैं वो गुस्सा वाला है, वो ऐसा है, उन्होंने तो कड़क बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो कड़कपन में भी उसका मिठास को लोग नहीं देख पाते हैं कि किस वजह से मन मतलब उन्होंने ये चीज बोले, उसके पीछे की मतलब वो चीज नहीं दिखती है लोगों को। लेकिन मेरे प्रति मतलब जो माँ का जो मेरी मिसिंग थी ना, वो उन्हीं का मतलब ये से मुझे बहुत मतलब इतनी ख्याल जैसे माँ रखती है ना बच्चों का, मतलब सब चीज का, इसका ये कमी ना हो जाए, इसका खाली मेरा नहीं सभी साधकों का यहाँ रखते हैं, लेकिन मेरा भी मतलब साथ में रखते हैं। तो वो चीज की जो टच बोलते हैं माँ का, वो मुझे सुरेश से बेटा फीलिंग ही नहीं कर मतलब मिस ही नहीं हो गया। माँ जैसे माँ है मेरी, जैसे मेरा इतनी क्या, जैसे पिता है, तब जब जब कुछ बोलता है मुझे ये से कि माँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, माँ ऐसे करना, मतलब जैसे लगता है कि पिता मेरे को मतलब बोल रहे हैं कि पिता बोलते हैं ना जैसे ऐसे। तो बहुत कुछ मतलब उसका बहुत योगदान है हमारा ये में यहाँ पे भी उसका आने का। ईश्वर ने ही सब कुछ करे, सभी को प्रेरणा दिए, वो भी आया, और भी सब कोई जो भी आते हैं सब भगवान का बहुत, हम बहुत ब्लिस है। मैं अपने आप को बहुत ब्लिस महसूस करती हूँ कि सभी के साथ, आप लोगों के साथ भी कनेक्ट उन्होंने कराए हैं ऐसे
बेटा बेटी सब दिए, विनोद बेटा, उसका भी बहुत मतलब योगदान है हमारा लाइफ पे। तो वो भी मतलब मैं बहुत उसका भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत प्रेरणा दिए, कंधों से कंधे मिला के सुरेश बेटा को उन्होंने बहुत कुछ हमारा ये में आगे लेने में, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता को बहुत उनका भी योगदान है। तो इन सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। अंकित बेटा, जगपाल बेटा, अपर्णा बेटी, भाभी जी भी बहुत, जो सुरेश जी का पूरी परिवार मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब इसी लगे हैं मतलब और इसी मैं रास्ते भी को यही आगे ले कहने रहे वाली हैं। थी माँ जी, मैं भी यही हम्म। बात कहने वाली थी। आज मदर्स डे पर आपको सुरेश जी को हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहिए। वो आपका वाकई बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे आप कह रहे हो किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ये बात सच है, यही फीलिंग आ रही थी मुझे। वही चीज, वो सवेरे से ऐसा मतलब इतना आ रही थी। तो फिर ये बच्चों को भी देख के लगता है, बच्चे भी बहुत मतलब करते हैं, जैसे देखते हैं, देखभाल सबको ही करते हैं। पूरी अच्छी परिवार बात है। लगे हैं। हम्म। हाँ, बहुत सेवा में लग गया। चलो, इसी से आगे बढ़ जाएगी संस्था। एक वो बता रहे थे कल, वो गुजरात वाला के अभी सेंटर वो हो जाएगा, उसकी भी हाँ, बहुत बहुत मोरबी में हो जाएगी। वो भी आए थे इधर, 2 बार आ चुके हैं गणेश जी, और उन्होंने बहुत बार बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम बोले जून शिविर खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम आएंगे, ऐसे बताए। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। अगर मेरी भी किसी सेवा की जरूरत होगी, ऐसे 10-15 दिन किसी सेंटर पे रहना होगा, तो मुझे बता दीजिएगा। अगर मेरे पास फ्री समय होगा तो मैं अपनी सेवाएं दूंगी जरूर। फ्री समय होगा नहीं, समय फ्री दस कर पंद्रह दिन देंगे। नहीं, 10-15 दिन नहीं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, ठीक है भाई जी, मैं संकल्प ले लेती हूँ। हाँ। हाँ। ठीक है। और मुझे समय नहीं होगा ये बात नहीं, मुझे समय होगा। समय तो सभी के पास है, हाँ, मैं प्रकृति को अपने लिए सभी के पास है, औरों के लिए नहीं है। तो नहीं नहीं, मैं हमें अपना समय मानूंगी। औरों के लिए रखना है। ठीक है, जरूर। मैंने ये संकल्प का बीज डाल दिया। हाँ हाँ। वो ठीक है रोज जी। पानी देते रहो उसको, रोज। ठीक है माता जी, ठीक है, हो जाएगा जरूर। हाँ, प्रणाम माता बहुत जी। अच्छा लगा, थैंक यू बहुत। थैंक